वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत जगह जगह केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके सरकार को घेरने के प्रयास में जुटी कांग्रेस अपनी आपसी लड़ाई को लेकर ही सफाई देने को मजबूर हो गई है और ऐसा ही नजारा पंचकुला में देखने को मिला। उधर कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन भी प्रदर्शन से पहले कार्यक्रम से उठकर चले गए, जिस पर कांग्रेस ने सफाई दी। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी को लेकर चल रहे पोस्टर वॉर पर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सफाई देने को मजबूर है, जबकि पोस्टर्स में सभी नेताओं की फोटो लगाने की निर्देश दिए हुए हैं। कांग्रेस ने आज उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। वहीं राव नरेंद्र सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मांगे भी कर डाली। कांग्रेस ने आज क्यों प्रदर्शन किया, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने आज पंचकुला में प्रदर्शन किया है, इसके पीछे क्या कारण है और उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन में क्या मांग की गई है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इनसे जानते हैं कि आज क्यों प्रदर्शन किया गया है। आज पंचकुला जिले में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सब साथियों ने इकट्ठे होकर के जो हमारा कार्यक्रम वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से जो अभियान चलाया हुआ है, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में 5 नवंबर को इंदिरा भवन में जो मीडिया के सामने तथ्य रखे हरियाणा को लेकर के, जिसको सुनने के बाद में न केवल हरियाणा अपितु पूरे देश के अंदर एक बहुत ही चिंता की लहर आई और हरियाणा के लोग जो अपने आप को एक साल से ठगा हुआ सा महसूस करते थे, उनकी भी बात को तसल्ली हुई, उनको जानकारी मिली कि हाँ वास्तव में हम चाहते थे वो बात क्यों नहीं बन पाई। बड़े स्पष्ट रूप से हमारे नेता ने बताया कि 25 लाख वोटों की हेराफेरी हुई है, चोरी हुई है वोटों की, कहीं ईवीएम के माध्यम से हुई है, कहीं बैटरी के परसेंटेज 99% होकर के आई है, कहीं डिलीशन किया गया है, कहीं एडिशन किया गया है, किस तरह से गलत एड्रेस के ऊपर आपका वोट बनाए गए हैं, किस तरह से एक एक कमरा 2-2 कमरे के अंदर 100-100 200 वोट्स बने हैं, किस तरह ब्राज़ील की एक महिला मॉडल के नाम से फर्जी वोट बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के हरियाणा में गड़बड़ की है, चुनाव में धांधली की है और उसके बाद ऐसा ही उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया और भी प्रदेशों में कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बात का पूरे हरियाणा में जिला हेडक्वार्टर पर जाकर के हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ में ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से। और अब अगला कार्यक्रम हमारा 14 दिसंबर रविवार को दिल्ली की रामलीला मैदान में लाखों लोगों की उपस्थिति में हमारे नेता आदरणीय प्रदेश देश के अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय हमारे लोकसभा में नेता श्री राहुल गांधी जी और तमाम देश के शीर्ष नेता देश की जनता के सामने अपना संदेश रखेंगे, अपना बात को रखेंगे। राव साहब, आज प्रदर्शन के दौरान क्यों गुटबाजी सामने आई, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, कोई भी गुटबाजी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, केवल एक कार्यकर्ता का कहीं नाम स्टेज से लेने में जो पार्षद थे जानकारी मेरी जानकारी में नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने इतना ही कहा कि साहब हम लोगों ने मेहनत की, काम किए, आदमी लेके हमारा नाम नहीं आया। गुटबाजी नाम को चीज़ नहीं थी। जितने विधायक, पूर्व विधायक, MP साहब बैठे, वरुण मौलाना जी मेरे साथ में, बहुत ही बढ़िया शांतिपूर्वक एक अच्छी मीटिंग थी। केवल एक व्यक्ति की सिर्फ, वो भी जब मैं बोलने लगा संबोधन में उनका नाम नहीं था, मेरे से पहले मौलाना साहब वरुण जी नाम ले चुके थे, तो इसलिए ये बात कहीं कोई गुटबाजी की बात ही नहीं थी, सच्चाई है। राव साहब, कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन भी उठ के चल दिए, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन जी हमारे भाई हैं, सीनियर विधायक हैं और वो लगभग 1 घंटा कम से कम फंक्शन में रहे थे, लेकिन फंक्शन थोड़ा लंबा चल रहा था, उनको किसी आवश्यक मीटिंग में चंडीगढ़ से बाहर जाना था, तो पूछ करके कि राव साहब मैं माफ़ी चाहूँगा, मजबूरी है, और साइन करके अपने कागज़ के ऊपर हमारे ज्ञापन पे उसके बाद गए हैं। आपस साथियों से इजाज़त ली, MP साहब से हमसे पूछा कि जी मैं जा सकता हूँ? उनका बिल्कुल आपको जाना चाहिए, ज़रूरी काम है तो करें। तो हो सकता है उनका अति आवश्यक कोई कार्य होगा जो हमें नहीं पता पाए, लेकिन उसी काम से गए और कोई वजह नहीं हो सकती। जी जी। राव साहब, एक पोस्टर वार भी चल रहा है, इसको लेकर कोई आपने दिशा निर्देश भी दिए हैं और क्या कारण है? देखिए, कोई पोस्टर वार नहीं। ये तो जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो मैं भी आम साथियों की तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता ही था, चाहे मैं विधायक मंत्री भी रहा हूँ,
तो ये हमारे दिमाग में कोई कार्यक्रम होता तो हम लोग पीसीसी पे फ़ोन करके पूछा करते थे कि जी क्या करना है, फोटोएं लगानी नहीं लगानी, किसके लगानी, क्या कोई ऐसा हो तो हमें डायरेक्शन दीजिए। तो इसलिए ये शुरुआत मैंने ही करी थी। मैंने कहा था जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व है उनकी फ़ोटो प्लस में पीसीसी लीडर, पीसीसी के जो चीफ है उनका, सीएलपी का चीफ है उनकी फ़ोटो, और प्लस में हरियाणा से 3 सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, बहन शैलजा जी, भाई रणदीप जी, भाई दीपेंद्र जी, इनकी फ़ोटो लगाए, जितने भी विधायक सांसद की फ़ोटो लगाए, जिला अध्यक्ष लगाए। उसके अलावा भी कोई साथी अपनी खुद की लगाना चाहता हो तो आप लगा सकते हो। तो इसलिए कोई पोस्टर वार नहीं है। और जो हमारा बैकड्रॉप होता है, मेन पोस्टर जो स्टेज के पीछे लगता है, उसमें सभी जिलों में, अब तक 9 जिलों में देखा है, सेम सबकी फ़ोटोएं लगाई गई है। और जो बैनर लेके हम आगे आगे चलते हैं यात्रा में, इस रोज़ प्रदर्शन में, उसमें भी सबकी फ़ोटो है। कहीं हो सकता है किसी भाई ने व्यक्तिगत बनाया हो, उस भाई को जानकारी ना हो उस लेटर के बारे में, तो जैसे पुरानी आदत के मुताबिक हो सकता है किसी साथी नेता का रह गया होगा, मान ले भूल चूक में हो सकता है, तो उसको इतना हाईलाइट की बात भी नहीं है। मेरा उन साथियों से भी निवेदन है, अपील है कि हम सब नेताओं का सम्मान करें, सबको साथ लेके चलें, सभी हमारे लिए आदरणीय है। जी राव साहब, प्रधानमंत्री कल हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हो? प्रधानमंत्री जी आए, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी का पुराना प्रदेश से प्यार रहा है, यहाँ के प्रभारी भी रहे हैं वो, और आज से पहले भी कई बार आए हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में कोई प्रधानमंत्री जी घोषणा करें। हरियाणा में लाइन ऑर्डर खराब हो चुका है, ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग काम कर रहे हैं, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार जो इंडेक्स आया उसको देखिए, हरियाणा बहुत ऊंचा स्थान के ऊपर आ गया है जहाँ अपराध चल रहे हैं। इसी तरह से हरियाणा का किसान बहुत परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर है, एमएसपी का भाव उसको नहीं मिल पा रहा, जो फसलें बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा उसको नहीं मिला, खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रही, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आए, हरियाणा में कोई बड़ा पैकेज की घोषणा करें ताकि हरियाणा की जनता को फ़ायदा हो सके। और जो घोषणा सरकार ने की, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना थी कि बहनों के लिए की थी 2100 रुपये, तो उन्होंने कहा था हम सबको देंगे, अच्छी बात है, हरियाणा की हर महिला को मिलनी चाहिए, हम तो मांग करते हैं। लेकिन सरकार ने कहीं पहले 1 लाख रुपए तक की बाइंडिंग लगाई, फिर 1,80,000 तक की लगा दिया। तो उन चीज़ों को नहीं करे और सरकार पॉजिटिव करे, प्रधानमंत्री जी आए, अच्छी बात है, कुछ देके जाए हरियाणा को। जी, ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इन्होंने बताया कि कांग्रेस लगातार प्रदेश में क्यों प्रदर्शन कर रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।